हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x बाई 196 रूट में दिया हुआ है। अब 32/56 में से x का मान है, इसका मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगर मैं इसको देखेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका रूट x, 196 का रूट 14 होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 32/56। 14 से काट देंगे, 14 28 14 43, 14 चौको 56, 4 बार में कट गया। 4 से इसको काट दीजिए, 8 बार में कट गया। तो आपको क्या मिल गया, रूट x इज इक्वल टू 8 मिल गया ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे दोस्तों। तो देखिए इस वर्ग से तो ये वाला रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x। x बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 यहाँ 64। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है 8 पुरुष या 12 स्त्रियां किसी काम को 25 दिन में। जैसे 8 पुरुष है ना, तो 8 मेल जो है किसके बराबर है, तो 12 को फीमेल के बराबर है। 12 फीमेल के बराबर है। इसको देखेंगे तो काटेंगे, 4 दूनी 8। 2 मेल जो है किसके बराबर है, तो 6। 4 दूनी 8, 4 3 12। 3 गो फीमेल के बराबर है, यानी कि पुरुष जो है 3 महिला के बराबर है। इतना कर सकते हैं। अब कह रहा है आगे देखिए 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 6 पुरुष, यानी कि अगर मैं देखे 8 पुरुष या 12 स्त्रियां, तो 12 स्त्रियों को ही हम ले लें। तो 12 स्त्रियां काम को कितने दिन में खत्म कर रही हैं, तो 25 दिन में खत्म कर रही हैं। ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे। तो अब देखिए 6 पुरुष, 6 गो पुरुष, 6 पुरुष बराबर कितना महिला हो जाएगी, तो 6 2 बराबर 3, तो 2 तिहाई 6, तो 3 तिरिके 9, 9 गो फीमेल हो जाएगी। और 11 स्त्रियां और, तो 6 मेल प्लस 11 फीमेल मिल करके कितनी होगी, तो 6 गो मेल की बराबर को गो स्त्रियां हैं, तो 6 गो मेल की बराबर आपकी 9 गो फीमेल हैं। तो 9 फीमेल प्लस 11 फीमेल बराबर 20 ठो फीमेल हो जाएंगी। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे 20 फीमेल जो है, यानी कि स्त्रियां हैं, वो काम को मान लीजिए कि एक दिन में। ज्यादा स्त्रियां रहेंगी तो कम समय लगेगा काम को करने में, तो इधर कम की तरफ तो इधर भी कम की तरफ। बस ये वाला ट्रिक अप्लाई कर लीजिए। अब लिख दीजिए, x को ऊपर लिखिए तो 25 नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे 12 को ऊपर लिख दीजिए तो 20 को नीचे लिख देंगे। बस ऐसे आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 5 पचे 25, अब 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, अब 5 तिहाई 15। तो x बराबर कितना आ गया, 15। यानी कि काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा, तो 15 दिन लगेगा। तो इसी ट्रिक का यूज करके आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजीव को परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। रोहन को 45 अंक मिले, प्रतिशत अंक मिले, वह 26 अंक से उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक यहाँ पे पूछा जा रहा है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो दोनों का देखेंगे, 20% इसका है और 45% इसका है। तो दोनों प्रतिशत में अंतर कितना है, तो यानी कि 45% माइनस 20%। 45% 20% का अंतर देखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 24 और ये 26 नंबर को जोड़ लीजिए दोस्तों। आपको बस यही ट्रिक यूज करना है, 26 और 24 को जोड़ लीजिए बस। अब इसको देखेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 25%। तो 25% बराबर कितना आ गया, दोनों का अंतर 6 4 10 और 2 2 4 और 1 5 आ गया। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1% बराबर आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 2 आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 200, यानी 200 अंकों का कुल पेपर है वो। अब 200 अंक में से इसको 45% मिला हुआ है, तो हम लिखेंगे 200 का 45% सीधे सीधे। तो 45/100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 45 दूनी 90, यानी 90 अंक उसको मिला हुआ है। तो कितने अंक से पास, पासिंग मार्क लिखेंगे। पासिंग मार्क कितना होगा, PASSING, पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क ज्ञात कर लीजिए यहाँ से। तो 90 नंबर मिला है, लेकिन कितने से पास हुआ है, 26 नंबर से पास हो गया है। तो माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 हो गया 4, और 8 में से 2 गया 6, 64 नंबर। तो कितना हो जाएगा, 64 नंबर मिलने पे आदमी पास हो जाएगा 200 में से। तो पासिंग मार्क है कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 0, परसेंटेज आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू
32%। तो यानी पासिंग परसेंटेज कितना है? 32%। अगर में कोई पाएगा तो पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने 1/3 कर दिया, उसे उत्तर 16 अधिक आया। 16 अधिक आ रहा है ना, यानी कि किसी संख्या, मान लीजिए कि वो संख्या कितना है, x है, x का उसको कहा गया कि 1/3 ज्ञात कर। 1/3 उसने ज्ञात कर लिया। ज्ञात कितना करना था? तो x का 1/15 ज्ञात करना था। तो कितना का अंतर आ गया? 16 अधिक आ गया। यही तो कह रहा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 3 का एलसीएम तो 15 ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 5 15, तो 5x और माइनस 15 कने 15, तो x अब बराबर 16। ऐसे हो जाएगा। फिर यह गुणा कर दीजिए। 5x में से एगो x निकालेंगे तो हमको मिलेगा 4x अब बराबर, इसको तिरिया गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 गुणे 16। 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16 और 15 चौको 60, यानी x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। तो अंक क्या था? वह संख्या क्या था? 60 था। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र है। तो पिता की वर्तमान उम्र इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे। हम लिख लेंगे पिता और पुत्र। पुत्र की मान लेंगे कि ये उम्र क्या है? x वर्ष है। तो पिता क्या है? 4 गुना है ना पुत्र से, तो 4x हो जाएगा। अब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों की उम्र क्या होगी? तो 5 साल पहले पिता की उम्र कितनी होगी? तो 4x माइनस 5 होगा। अब पुत्र की उम्र क्या होगी? तो x माइनस 5 होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि ये पुत्र जो है ना, ये इसकी उम्र से पिता जो है 7 गुना बड़ा है। तो 7 से पुत्र में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पिता कितना हो जाएगा? 4x माइनस 5। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 7x माइनस 35, 7 का x में, 7 का 5 में, अब बराबर 4x माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे, 4x को इधर लाएंगे, 7 में माइनस कर लेंगे तो 3x हो जाएगा। अब 35 को उधर ले जाएंगे, प्लस होगा। 35 में से 5 को घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 क्या हो गया? ये पुत्र की उम्र होगी। पिता की उम्र क्या होगी? तो 4x मालूम कर लेंगे, 4 गुणे 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया ना, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, सी की आय 2000 हो तो ए की आय है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, लिख लेंगे ए, बी और सी लिख लेंगे। सी की आय सबसे पहले कह रहा है कि 2000 है, तो सीधे सीधे लिख लीजिए सी की आय 2000। तो अब कह रहा है कि सी की आय का कितना, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी की आय का 20% के बराबर है। देखिए बी की आय का 10%, बी की आय का 10% जो है वो किसके बराबर है? तो सी की आय के 20% के बराबर है, तो 20% के बराबर है। ऐसे लिख लेंगे सीधे सीधे। सी की आय कितना है? तो यहाँ पे देखेंगे तो b इज इक्वल टू लिखेंगे, सी की आय 2000 है तो 2000 लिख लीजिए यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे। अब मल्टीप्लाई 20 कर लीजिए, परसेंटेज नीचे 100 लिखेंगे कट जाएगा। अब आई 10 लिख लीजिए, 10 से काट दीजिए, 10 दूनी 20, अब 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4000। यहां तक तो हो गया, बी का आय निकल गया, लेकिन हमको तो ए का आय निकालना है। तो अब ए का देखेंगे ना, तो ए की आय का 5%, यानी ए का 5% जो है वो बी के कितने परसेंट के बराबर है? तो बी के 15% आय के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब हम जानते हैं, 5 से काट दीजिए यहाँ पे सीधे सीधे, 5 15, ए बराबर बी कितना है? 4000 है ना, तो सीधे सीधे लिखिए 4000, अब मल्टीप्लाई 3 और 4 तिहाई 12000। तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा? ए की आय जो है 12000 रुपया है। ऑप्शन नंबर ए। कैसा ट्रिक लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, किसी भिन्न के अंश में और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 है। मान लीजिए भिन्न का अंश x है और हर जो है y है। इसमें हम 1 जोड़ दें और इसमें भी हम 1 जोड़ दें तो इसका मान कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। y क्रॉस कर लीजिए तो हमको मिल जाएगा x + 1 बराबर 2, y + 2। इसको उठा के इधरिया कर लीजिए, नहीं इसी को, हाँ इसी को उठा के कर लीजिए। तो x बराबर कितना आ गया? तो 2y
अब प्लस ये माइनस होगा ना तो प्लस 1 हो जाएगा। यहां तक याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि हर में अंश और हर में 1 घटाने पर अंश में भी 1 घटा दें और हर में भी हम 1 घटा दें तो हमको क्या मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 बराबर 4y - 4। अब x का मान हमको पुटअप कर देना है, x का मान यहीं पे रख दीजिए। तो x का मान क्या है, 2y + 1 - 1 = 4y - 4। यहाँ पे देखेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, तो 1 से 1 तो गया, 4y को उठा के इधर या कर लीजिए तो 2y - 4y बराबर -4। तो ये हो जाएगा -2y -2y बराबर -4। माइनस माइनस गया, 2 से ये 2 दूनी 4। तो y बराबर आपको मिल कितना गया, तो y बराबर आपको मिल गया 2। तो x इसमें मान रख देंगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4, 1 5। तो अंशवा क्या है आपका, x बटा y। अंशवा आपका 5 है ना, है 5 बटा y कितना आया है, 2, तो 5 बटा 2। तो अंश कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या एवं आयतन किसी ठोस गोले की त्रिज्या एवं आयतन के समान है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, एक बना लेंगे सिलेंडर। ऐसे सिलेंडर बनाइए, सीधा सीधा समझने के लिए बस बना रहे हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से सिलेंडर बना लिया और एक यहाँ पे हम बना लेंगे गोला। इसका जो रेडियस है मान लीजिए r है, तो इसका भी रेडियस वह r है। इसका आयतन कितना है, तो इसका आयतन होता है πr²h। इसके आयतन के बराबर है, इसका आयतन क्या होता है, 4/3 πr⁴। ध्यान से देखिएगा, πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा तो एक ठो बचेगा। तो h बराबर आपका कितना मिल गया, 4/3 r मिला। तो यही हाइट है। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को मात्र कुछ ही सेकेंडों में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया एक टंकी को नल ए 9 मिनट में भरता है और नल ए और बी साथ खुले हो तो भरने में 10 मिनट लगता है। बी इसे कितने समय में खाली करेगा। तो सीधे सीधे इसको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ना 1/9 - 1/10। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 9 10 का एलसीएम 90 होगा और 9 दहाँ पे 0 तो -9 हो जाएगा = 1/90। इसी को उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 मिनट। तो बी इसको खाली करने में कितना समय लेगा, तो 90 मिनट का समय लेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इस क्वेश्चन में कहा गया किसी शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर धारा की चाल 3 किलोमीटर। ये नाव की चाल धारा की चाल दी गई है। तो यहां पे अगर मैं देखेंगे ना तो अनुकूल जाने में, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल जो होता है ना वो क्या होता है, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि 9 + 3 बराबर 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। प्रतिकूल चाल देखेंगे ना तो प्रतिकूल चाल जो होगा ना तो x - y यानी कि 9 - 3 = 6 किलोमीटर पर आवर होगा। इतना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखिए, कह रहा है कि ए से बी तक जाने में और आने में कितना समय लेता है, 3 घंटे का समय लेता है। तो जाने में ए टू बी डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम मालूम कीजिए। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम = हो जाएगा डिस्टेंस अपन कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, अनुकूल चाल है तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से बी टू ए, बी से ए तक जाने में यानी प्रतिकूल चाल हो जाएगा T2 बराबर D बट्टा कितना लग रहा है 6, यहाँ पे चाल 6 हो जाएगा। अब देखेंगे ना तो T1 + T2 कितना दिया हुआ है, कह रहा है 3 घंटे का समय लग रहा है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे T1 का वैल्यू क्या है, D बट्टा 6 है, D बट्टा 12 है और T2 का वैल्यू D बट्टा 6 है बराबर 3 लिख लीजिए। दोनों का एलसीएम लीजिए 12 आएगा। ये हो जाएगा 12 × 12 तो D + 2D = 3। तो 3D 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3D यानी कि 3
डी बराबर 12 गुणे 3, 3 से 3 कट जाएगा तो डी इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, तो 12 किलोमीटर। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ए से बी के बीच की दूरी 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।